हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं आ गई हूँ तो मैं ऐसे कह जैसे मैं बिल्कुल आपके घर में ही आ गई हूँ। सो सॉरी, बट उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं थंबनेल में आपने चेक कर लिया होगा कि रीडिंग का टाइटल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान। तो लेट्स सी कि करंट एनर्जी क्या है और रीज़न क्या है नो कॉन्टैक्ट में। जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि फैक्टर्स और इंटेंशंस या पोटेंशियल आउटकम क्या नज़र आता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो इनको अपने ऊपर नेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा। टैरो की बेसिस पर अपनी लाइफ के कोई डिसीजन को फर्म बनाते हुए जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आप वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर उसकी बेसिस पर डिसीजन लें। सिर्फ टैरो के ऊपर जो है वो नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये सिर्फ कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। जो असल आंसर और जो असल हकीकत होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को पता होती है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कार्ड्स पॉपअप होके गिरते चले जा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ गया है। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांगली। अच्छा, मैं पहले बता दूं, मैं आज फिर से वाइस वर्सा डेक यूज़ कर रही हूं जिसके फ्रंट और बैक में इमेजेस होते हैं, तो कोई ये मत समझे कि ये सेट रीडिंग है या सेट रीडिंग है। ठीक है, लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की, आपके ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी। दिस इज़ डेथ कार्ड। बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं आप लोग तो, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ख़तरनाक किस्म का नो कांटेक्ट है, यानी कि ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का स्ट्रांगली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, ओके। बहुत ही स्ट्रेट और क्लियर मैसेजेस हैं नो कांटेक्ट के। ब्रेकअप हुआ, रीडिंग स्टार्ट हुई, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे आपका लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। आपने आपको उन्होंने लिटरली छोड़ा है, और लिटरली छोड़ने के बाद उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही बुरे तरीके से ख़त्म किया। आप लोगों की किसी बात पे लड़ाई हुई, लिटरली वो आपको छोड़ के गए, लेकिन आप अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और ओवरऑल अगर एनर्जी चेक करूँ तो आपके पार्टनर वेल्दी हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ काफ़ी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एक एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ये फीमेल की भी एनर्जी हो सकती है। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं। और इशू सिर्फ ये है कि वो ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे या उन्होंने अभी शादी कर ली है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ उन्होंने शादी या आपसे ब्रेकअप किया ही इसी वजह से क्योंकि उनकी शादी कहीं और होने वाली है या उनकी शादी हो गई है। वो नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये सुपर स्पेसिफिक मैसेज था, मैं ये नहीं कह सकती ये हो भी गया है, लेकिन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ब्रेकअप की वजह एक ये भी नज़र आ रही है कि वो आपको शादी या कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर सकते, ऑल्दो वो सोचते बहुत हैं और शायद उन्होंने सोचा बहुत है। वो एक सेल्फ़िश पर्सन भी हैं, अगर सेल्फ़िश नहीं हैं तो थोड़ा अपने हिसाब से अपने लिए ज़रा ज़्यादा सोचने वाले हैं। वो देखते तो हैं आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे। लेट मी चेक ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी शादी यकीनन कहीं ना कहीं और सेट हो गई है, और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैसेज है। और जो लोग सिंगल्स नहीं हैं और ऑलरेडी उनको पता था कि उनके पार्टनर मैरिड हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत फुल फ्लेज इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप बहुत लंबे अरसे तक हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 13 मंथ्स यानी 1 साल या 8 महीने हो चुके हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि उनकी शादी कहीं ना कहीं तय हो रही है। देखें, आपके लिए हार्ड होगा ये सुनना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली वो बताऊंगी जो टैरो में आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि या तो उनका प्रपोज़ल कहीं और सेट हो रहा है, या उनकी रिसेंटली कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हो गई है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है तो दे आर वेरी सेटल्ड इन देयर फैमिली।
और ये मैसेज आपको वो किसी ना किसी तरीके से पहुंचवाना चाह रहे हैं, लेकिन पहुंचते हुए आपके ऊपर ये बिजली की तरह गिरेगी बात, और ये बात आपको बताना वो ख़ुद भी मुनासिब नहीं समझते, बिकॉज़ डेफिनेटली ये बहुत रिलेशनशिप ऐसा भी लग रहा है कि जो बस शुरू हुआ और शुरू होते ही ख़त्म हो गया। यानी कि अभी आपकी उम्मीदें बनी ही थी और वो ज़्यादा बने ही ना, बहुत जल्दी ये मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए और इमीडिएटली आपकी लाइफ से चले गए। यानी आप समझ ही नहीं पाए कि आप इतनी ज़्यादा डेप्थ में जा चुके हैं इनके साथ बॉन्डिंग में, और ये बहुत आए और बहुत क्विकली आकर चले गए। लिटरली आई कैन सी। यस, बिल्कुल यही हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म भी किया है उन्होंने। उनको लग भी रहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम वो बन भी सकते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ शायद कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट भी होने वाले थे, जिसकी वजह से उन्होंने बेहतर यही समझा कि जितनी जल्दी कॉर्ड्स कट कर दिए जाएं वो ज़्यादा मुनासिब है बात। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें और मैसेजेस दीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? जस्ट गिव मी अ पॉज। अजान हो रही है, सॉरी की तो खैर बात नहीं, अजान हो रही थी, इसमें सॉरी की क्या बात है। चलें, मैंने पॉज ले लिया था, शायद आपको बिल्कुल भी फील ना हो, लेकिन यहाँ पर पॉज लेने से पहले ही जब मैं कार्ड्स पॉपअप कर रही थी तो हैंगमैन का कार्ड आ गया है। ओके, लेट मी चेक मोर। स्पाइसीज एनर्जी है ये। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाई प्रीस्टेस। अच्छा, यहाँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि उन्होंने ये सेंस कर लिया है कि आपने नोटिस कर ली है ये बात कि वो आपके साथ ब्रेकअप के बाद कहाँ पर हैं और किस पोजीशन में हैं। आप लोग शायद म्यूचुअली कहीं पर एक दूसरे को स्टॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें जब आपको ये बात पता चली है तो आपने लिटरली, यानी कि जैसे ये डेथ के कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आपके पार्टनर वैसे भी आपके लिए शायद बहुत इस सिचुएशन से पहले उन्होंने आपके लिए एफ़र्ट करना शायद आपके ब्रेकअप से पहले ही ख़त्म कर दी थी। वो कुछ भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपने सेंस करना शुरू कर दिया था कि ये क्या कर रहे हैं आजकल। यानी कि ये आपको कोई क्लोजर नहीं देते होंगे, आपको कुछ बोलते नहीं होंगे, आपको कुछ बताते नहीं होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, खामोश रहते होंगे, चुप चुप रहते होंगे। बात भी कर रहे हैं फ़ोन पर, टेक्स्ट पर या आमने सामने भी तो कोई बात नहीं है। आप इनसे कुछ पूछते भी होंगे तो बिल्कुल बातें टाल दी। वो इस वजह से, बिकॉज़ ये इन्होंने सेंस कर लिया था कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया है, आपने असेस कर लिया है कि ये कुछ आपके साथ भंड करने वाले हैं। और आपने लिटरली, आप लोगों की लड़ाई, मुझे लग रहा है कि आपने लड़ाई में जो डेथ कार्ड के नीचे आया है, आपने इनको क्लियरली वर्ड्स में कहा था कि यू नीड समथिंग सीरियस, यू नीड समथिंग टू हैव एन ऑफिशियल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ एनी XYZ सॉर्ट ऑफ। आपने इनको क्लियर वर्ड्स में कहा, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया, एंड दे जस्ट वेरी क्वाइटली मूव्ड ऑन। और उसके बाद आपने बहुत हद तक, और आई थिंक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आया है इनके ब्रेकअप के बाद। नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्यूशनली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, अवेकन किया है। आपको बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स या तो हैं या टैरो रीडिंग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ डिवाइनली कनेक्शन। यानी अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना, उसके हुक्म पर, उसकी बातों पर, उससे जवाब ढूंढना, उससे सवाल करना, कुजा के लोगों से या अपने पार्टनर से पूछना। तो ये चीज़ जो इन्होंने की, ये डेफिनेटली इतनी सडन हुई है कि यानी कि आपके पार्टनर जो हैं वो इसमें बहुत स्मार्टली ये बात कह सकते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं कुछ ऑफिशियली अकाउंटेबल हूँ ही नहीं, मैं मोरद इल्ज़ाम ठहराने के हक़ में हूँ ही नहीं कि मैं अपने आप को कल्प्रेट समझूँ या अपने आप को विक्टिमाइज़ करूँ।
बिकॉज़ मेरा कसूर नहीं है, ये चीज़ इतनी जल्दी हुई है, इतनी जल्दी तमाम चीज़ें होके ख़त्म हुई कि ये आपके लिए भी बहुत, मतलब आपको ऐसा लगेगा किसी मोमेंट पर कि शायद अगर आपकी कभी इनसे बात हो तो ये आपको ये भी कह दें कि ये तो वन साइडेड था। ऐसा भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे तुम सोच रहे हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो डेफिनेटली जितना कट थ्रोट होकर आपने ये बात कही और फिर क्वीन ऑफ कप्स आया है, यानी आप बहुत ज़्यादा इनके साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और शायद आप इतने एक्सप्रेसिव और अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा जो थे वो बताने भी लगे थे। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने उतनी ही इक्विवेलेंट, यानी इक्वेशन को इन्होंने ऐसा बैलेंस किया, जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपने इनसे कहा कि यू वांट सीरियस एंड ऑफिशियल कमिटमेंट, उतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इन्होंने आपको ब्लंटली मना कर दिया, विच वॉज अ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग रहा है ये। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में अब जो है मुझे तो नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर इस बारे में कुछ सोच भी रहे हैं कि उनकी कोई गलती थी, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी हैंगमैन की तरह लटकन है। और ऊपर से उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरह जो है वो मक्खन में से बाल की तरह अपने आप को निकाल लिया है। बाल को मक्खन में से निकालते हैं, हाँ, मक्खन में निकाल लिया ऐसे आसानी से, जिसकी वजह से आप उनको क्लेम ही नहीं कर सकते कि आप तुमने मेरे साथ जो है वो कुछ ज़्यादती की है। लेट्स सी इस वक्त उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर ये आपसे क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग आ रही है, इसमें मुझे कोई अलग से स्टोरी नरेट नहीं करनी पड़ रही। ये डिलिब्रेट हुआ है, यानी कि अभी ये फ्लर्ट की स्टेज में था कि आपकी तरफ से ये रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। ओके, वेल्दी नंबर 1, काफ़ी वेल्दी हैं ये साहब या साहिबा। और राइट, नंबर 38, और ये वेल्थ इन्होंने कोई मामूली तरीके से नहीं बनाई। नंबर 3, मैरिज, शादीशुदा हैं, कंफर्मेशन हो रही है इस बात की। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी हो रही है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, और बड़ी मेहनत से इन्होंने जो अपनी लेगेसी फैमिली रूम, यस, बिज़ी विद द फैमिली, बिज़ी विद द डिस्कशंस, तैयारियाँ, गैदरिंग, हल्ला गुल्ला। सो सॉरी बट दिस इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ, आई एम वेरी सॉरी, बट ये आ रहा है। तो मैं आपको फिर यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग भी दे दूँ कि फिर आप अपने बेस पर ही सुने, या अगर आपको पता ही है कि ऐसा होने वाला है तो ये चीज़ है। 21 3 3 1 38 33 11 1 1 1 1 1 3 1 3। ओके, 3 नंबर काफ़ी वेल्दी हैं, स्टेबल हुए हुए हैं, और इन्होंने ये वेल्थ जो है इन्होंने काफ़ी अपने आप को लेबोरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके डेवलप की है, अपने आप को इस पोजीशन पर अपने इस काबिल बनाया है। लिटरली हाथों का कोई काम हो सकता है, मशीनरी में कोई काम करते हैं, कोई मशीनरी या मिल ओनर हो सकते हैं, क्योंकि वेल्दी मैन है तो कोई मशीनरी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और ये इस मैरिज के कार्ड से तो लग रहा है कि या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे, इनका प्रपोज़ल ऑलरेडी सेट था कहीं, और ये फिर आपकी लाइफ में आए तो उन्होंने कहा चलो पहले यहाँ पर काम कर लिया जाए और फिर वापस जो है, सॉरी आई नीड टू से सच वर्ड्स, लेकिन ये इन्होंने डेफिनेटली किया है। फैमिली रूम, फैमिली में बहुत बातें हो रही हैं, फैमिली टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं, और 2 लेडीज़ हैं, आप देख सकते हैं 2 ladies in the picture. So this could be you and the other person, or this could be, अगर आप मेल हैं तो ये 2 लेडीज़ आपकी हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोई मदर हो सकती हैं, कोई और कोई फीमेल फिगर हो सकती है, बट फैमिली के अंदर इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं। लेट्स सी मोर, आपकी तरफ से इनके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका माइंड इनके लिए क्या कहता है। लेट्स सी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, बिकॉज ये मैं आपकी एनर्जी अब पढ़ रही हूँ कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका माइंड इनके लिए क्या कहता है। Kisses, unconditionally loving, giving, receiving in affection, falling in love. You still miss that element, self-indulgence. Focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-hips. शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, आप जानते थे इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इसी वजह से आपने जानते बूझते, जैसे कहना चाहिए ना, ओखली में सर दे दिया,
और यही है शायद कि आप वो चीज़ें, वो मोमेंट मिस तो ज़रूर करते हैं, एंड यू लिटरली फील दैट अफेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि इन्होंने सेंस कर लिया था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर द बाउंड्री इनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये शायद इतना ज़्यादा सोच भी नहीं रहे और इसीलिए उन्होंने फ़ौरन आपसे कॉर्ड्स जो हैं वो कट कर दिए। अब आपको पता भी है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये नहीं कि आपने कर लिया, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने केयर पर, अपने आप को ठीक संभालने की, यानी ये कहा जा सकता है कि आप अभी इस पूरे धचके से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पता चल गया है कि इनकी शादी हो रही है तो, बिकॉज आई कैन लिटरली से इट्स अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन कि जब आप इधर मौजूद हैं और वहाँ शादी की तैयारियाँ हो रही हों, या अगर आप इनके साथ अनमैरिड होते हुए कमिटमेंट में थे और अब आपको पता चले कि ये मैरिड थे। इट इज़ टॉर्चरिंग बट इट इज़ द ट्रुथ। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? वेडिंग रिंग्स, ओके, यूनियन, वेडिंग रिंग्स, मैरिड, सोल कर, आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि अगर ये वापस आ जाएं तो आप इनको बोल देंगे कि मैं, मतलब आप फिर कंपेयर करेंगे कि वाई, मतलब आपका सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, वाई नॉट मी, बिकॉज यहाँ पर आपने इनको क्लियरली कहा था और आप, मुझे लग रहा है, इस बात पे डटे हुए हैं। एंड यू विद दिस सेल्फ इंडल्जेंस, आपने शायद इनको यहाँ तक अब प्लान किया है कि अगर ये पलट के मेरे पास वापस आए तो मैं इनके हिसाब से ढल जाऊँगी। मत कीजिएगा ऐसा, प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है? ये पर्सनल रीडिंग होती तो शायद मैं आपको बिल्कुल अलग से गाइड करती, लेकिन अपने आप को किसी के लिए बदले मत। जो इंसान आपको आपके जैसा होते हुए आपको एक्सेप्ट करे, उसके साथ वैसे ही रहें। लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं क्यों झूठ बोलूँ, आपके पर्सन जो हैं जिनके लिए आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग को देख रहे हैं, मस्त हैं वो अपनी ज़िंदगी में, मत वक्त बर्बाद करें अपना, ठीक है? लेट्स सी कि क्या इस पूरी रीडिंग में जो आपसे रेजोनेट कर रही है वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आई लव यू कहना चाह रहे हैं, शायद शर्म से कह रहे हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, अब समझ रहे हैं कहीं और जगह शादी करके। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, यकीनन आप लोगों ने, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब ये डेक शफल कर रही थी तो बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा देती हूँ, कैसेट आया है और यहाँ पर आया है यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं, आप लोगों ने यकीनन कोई सॉन्ग्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए होंगे कि आपको ये सॉन्ग पसंद है, वो सॉन्ग पसंद है, और वो आपको उस म्यूज़िक के थ्रू, आई एम नॉट अवेलेबल, बात ख़त्म। जब अवेलेबल ही नहीं हो तो आई लव यू क्यों कह रहे हो हैं? तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। अब अगर ये सिचुएशन आपकी है, आपसे रेजोनेट कर रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग इतनी ही हार्श हुई है, वेरी सॉरी टू से, जिस तरह से मेरी बीच में टोन हो गई थी, आई एम रियली अपोलोजाइज, बिकॉज सी आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनी थिंग। रीडिंग जैसी आती है मैं वैसी ही एनर्जी में आ जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं एनर्जी आप सब लोगों की पिक कर रही होती हूँ, और उस एनर्जी में जेन्युइन होना और ऑनेस्ट होना और ट्रांसपेरेंट होना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं किसी को फेक खुश नहीं करना चाहती, मैं किसी को जो है वो लवी डवी रीडिंग करके, झूठ करके, वो उस उम्मीद में क्यों डालूँ जो उम्मीद यहाँ कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र नहीं आ रही। सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसी ऐसी हो गई थी जैसी रीडिंग आई, बिकॉज़ ये कोई खुशी की बात तो नहीं है ना कि आप किसी से इतनी मोहब्बत में मुब्तला हो गए। रंग तो उसी ने दिखाए थे, ख्वाब तो उसी ने दिखाए थे, और फिर जब आप मोहब्बत में पड़ गए तो जनाब वो भागने के लिए तैयार हो गए। चले, खुदा ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अगर ऐसी सिचुएशन हुई है, इस दौरान आपने यकीनन अपने आप को जाना होगा। इस पूरी मुश्किल के मरहले में अगर आप खुदा ताला से कनेक्ट हो जाते हैं तो इससे बेहतरीन बात कोई भी नहीं है। लेट्स सी कि आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में एडवाइस क्या है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी चीज़ें वो कर लीजिए जिनसे आपको खुशी मिले और आपको उनकी तरफ से दुआ मिले। बेज़बानों का ख्याल रखें। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे जानवरों को ये बच्ची मासूम सी जो है वो खिला रही है उसको। एंड डू सच थिंग्स, ठीक है? काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। अपने आप को डाइवर्ट करें और टटोलें ज़रा कि आपके अतराफ़ में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा मुश्किल मरहलों से गुज़र रहे हैं। आपको सिर्फ इस इंसान के चले जाने का दुख फिर इतना बड़ा नहीं लगेगा, बिकॉज़ और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।